तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे रिफॉर्मेट्स रिएक्शन और नॉवेंजल रिएक्शन। देखो, रिफॉर्मेट्स रिएक्शन क्या होती है कि एक ईस्टर आपको दे दिया जाएगा और ईस्टर के अल्फा कार्बन पर हैलोजन लगा होगा और उस कंपाउंड की हम रिएक्शन, तो जब अल्फा कार्बन पर हैलोजन लग जाएगा तो उसको बोल देते हैं अल्फा हैलो ईस्टर। अब उस अल्फा हेलो ईस्टर की रिएक्शन जिंक मेटल से करा देते हैं तो बन जाता है आर्गेनो मेटेलिक ईस्टर। लेकिन हाँ, वहां पर हैलोजन भी होगा तो इसलिए हम बोलेंगे आर्गेनो मेटेलिक हैलो ईस्टर। और मेटल कौन होगा? जिंक होगा वहां पर। अब ये जो बना कंपाउंड ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक कर देता है। और जो कंपाउंड बना न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के बाद उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा के हीट कर दो तो इसी ओवरऑल रिएक्शन को हम रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में भैया अल्फा हेलो ईस्टर की रिएक्शन कराते हैं जिंक कंपाउंड से, तो आर्गेनोमेटेलिक हेलोईस्टर बना which acts as nucleophile, it attack on another carbonyl compound। और भैया जब अनदर कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक हो जाएगा तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा which upon acidic hydrolysis followed by heating the overall reaction is RR, मतलब रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया और ये है ईस्टर, सी डबल बॉन्ड ओ आर ईस्टर। और ईस्टर से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन ये दिख रहा है तो ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पर बी आर लगा है तो इसको हम कह सकते हैं अल्फा हेलो ईस्टर। और अल्फा हेलो में ये ब्रोमीन है तो कहलाएगा अल्फा ब्रोमो ईस्टर। तो पहले हम अल्फा हेलो ईस्टर की रिएक्शन जिंक से कराएंगे। हाँ, इसको बताने से पहले एक चीज और बता दें, जैसे भैया एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करा दीजिए तो ये जो मैग्नीशियम है इसको हम एल्किल ग्रुप और हैलोजन के बीच में बैठाल के बना देते हैं RMgX, जहां Mg पे प्लस होगा R पे माइनस होगा। तो ये जो R माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और शायद आप लोगों को पता हो इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो भैया ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ऐसे ही आप करो क्या कि जो अल्फा हेलो ईस्टर दिया गया है उसकी आप रिएक्शन करा दो जिंक मेटल से। तो आइए हम लोग इसकी मैकेनिज्म भाई मेरे सीखते हैं। देखो, मैकेनिज्म बहुत आसान है। अल्फा हेलो ईस्टर ले लो यानी Br CH2C डबल बॉन्ड O OET। अच्छा, चाहो तो इसको पलट के भी लिख सकते हो, अभी आगे हम पलट के ही लिखेंगे इसको। तो जिंक, अब जिंक को हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन के बीच में लगा दो तो बन गया। अच्छा, ये इतना पोर्शन इसको पलट के पूरा लिख दो तो ये क्या है ETOOC। ETOOC सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 और Br के बीच में बताओ जिंक होगा तो Zn Br बन गया, Zn प्लस होगा CH2 माइनस। तो ये पोर्शन हमारा बताओ न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये इनालेट आयन भैया दूसरे कार्बोनिल पर अटैक कर देगा PH CH डबल बॉन्ड O पर। तो जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। और देखो, जहां नेगेटिव चार्ज जाता है वहां पर ये प्लस वाला पोर्शन जाएगा तो ये Zn Br O पे जुड़ेगा और ये CH2 ये वाला पोर्शन CH पे जुड़ेगा। तो रिजल्ट आप देखोगे क्या आएगा PH CH O माइनस Zn प्लस Br
CH2COOET ये बन गया, और यही हमारा भैया इंटरमीडिएट बना है। और ये जो इंटरमीडिएट बना है, अब इसकी करा दो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो रूल ये ध्यान रखो, जिस एटम पर नेगेटिव चार्ज हो उसको तो H+2 ही, साथ साथ और भी देख लो कौन हाइड्रोलाइज हो सकता है। देखो ये है ईस्टर, और ईस्टर हाइड्रोलाइज होता था, पहले भी बता चुके हैं, दोनों O वाला बॉन्ड तोड़ दो और कार्बोनिल मतलब CO को दो OH और ETO को दो H, तो देखो ये तो एल्कोहल बन जाएगा और ये एसिड बनेगा, और O पर क्या आ जाएगा H, तो रिजल्ट क्या आया PHCHOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH प्लस ETOH ये बना। अब जब आप इसको हीट कर दोगे तो भैया हम पहले से पढ़ चुके हैं, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पर बेस हो तो अल्फा से H ले लेते हैं और बीटा से बेस यानी OH। OH एक प्रकार से बेस का काम करता है, ये आपको पता ही है। तो गंगा जी निकल गई, OH और H, तो यहां पर अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो PHCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये रिजल्ट आ गया। तो इस रिएक्शन का फाइनल जो रिजल्ट होगा वो ये होगा PHCH डबल बॉन्ड CH COOH। तो इस तरीके से ये है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। अब आइए हम लोग कुछ भैया एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देखो बहुत आसान होता है, कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं और उसको सॉल्व करना है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, नेगेटिव चार्ज अल्फा कार्बन पर ले आओ जिंक को लगाकर, और फिर उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करा दो, आपको रिजल्ट मिल जाए। हाँ देखो भाई, जैसे कभी कभी, अच्छा इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। अगर मान लिया, देखो ऐसा सवाल मान लो दे दिया गया, तो ये पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड लो, Cl भी ले सकते हैं, इसकी रिएक्शन पहले जिंक से कराया गया, सेकेंड H3O प्लस हीट दे दिया गया। भैया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये यहां पर देखो ईस्टर के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा पर हाइड्रोजन है ही है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी C पर माइनस बनेगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल पर, तो कितने मेंबर रिंग बनेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको आइए हम लोग पहले भैया जिंक से रिएक्शन करा दें, और जिंक से रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O, और चाहो तो इसको थोड़ा सा और 5 मेंबर के रिंग का माहौल भी बना सकते हैं, तो हम बना दे रहे हैं, आप लोग देखें। C डबल बॉन्ड O, देखो बीच में कितने CH2, 1 2 3, तो 1 2 3 CH2 हो गए, और C डबल O Me हो गया, और इस कार्बन पर क्या लगा हुआ है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन अगर लगाओगे तो इस अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जिंक आएगा, तो इसको आप लिख दो ZnCl, या ऐसे लिख लो Zn प्लस Cl, और C पर क्या होगा माइनस, तो ये C माइनस इस कार्बोनिल पर अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा, देखो ये बॉन्ड बन गया,
तो यहां पर भैया देखो O माइनस Zn+Cl, और जिस कार्बन पर अटैक किया उस पर एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। और दूसरी बात देखो, इस कार्बन ने इस पर अटैक किया है तो इस पर ईस्टर ग्रुप लगा दो COO। अब इसकी क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस। और जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो O माइनस को H+ दे दो, और ये ईस्टर वाले में CO को दो OH और इसको दो H, तो रिजल्ट आएगा भैया NeOH प्लस OHCH3, और इस पर लगा होगा COOH। तो COOH। अब यहां पर खास बात क्या है, देखो COOH से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से OH और अल्फा से क्या ले लोगे H, तो गंगा जी निकल जाएंगी हीट करने पर। तो भैया रिजल्ट जो आएगा वो ये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गई भैया। अब कुछ थोड़ा सा एग्जांपल आइए हम लोग देख लेते हैं। देखो अब आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन है देखो जैसे नॉवेंजल रिएक्शन भी बहुत आसान है, तो कहो तो नॉवेंजल भी पहले करा सकते हैं, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा इस पे कुछ और प्रैक्टिस कर लो। जरा क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ चला गया, सवाल था नॉवेंजल पर। कार्बोनिल कंपाउंड, हाँ ये मिल गया। हाँ तो आइए भैया क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है C6H5COCH3 प्लस BrCH2COOET, इसकी रिएक्शन पहले कराया गया जिंक से, सेकेंड H3O प्लस हीट। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं तीसरा क्वेश्चन है BrC♯OET प्लस, अब इसकी रिएक्शन पहले कराया गया है भैया जिंक मेटल से, सेकेंड PHCHO, थर्ड है हाइड्रोलिसिस करा के हीट। चौथा क्वेश्चन है बेंजीन से डायरेक्ट एक कार्बोनिल जोड़ दिया गया 6 मेंबर रिंग के साथ, और इसकी रिएक्शन BrCH2COOET
अच्छा, जिंक ईथर से आप लोग घबराएंगे नहीं, जिंक ईथर यहां पर सॉल्वेंट का काम करता है। सेकेंड H3O प्लस हीट, ये हो गया। ऐसे ही अगला सवाल दिया गया है भैया, ETO C डबल बॉन्ड O CH Br CH2 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 CHO, इसकी रिएक्शन कराया गया है ZnET2O। भैया ये ईथर जो है ये सॉल्वेंट का काम करेगा, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। H3O प्लस हीट, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन है, बाकी तो आप लोग कर लोगे, अब इतना कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। आप लोग सीधे यहाँ पर C माइनस बना के CH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल पर अटैक करा के आप प्रोडक्ट बना लोगे, हमें उम्मीद है। और बाकी अगर कोई डाउट होगा तो भैया आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अगला आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नॉवेंजल रिएक्शन। देखो नॉवेंजल रिएक्शन जो है इसमें भी कुछ है नहीं, बहुत आसान है। देखो देखो भाई, नॉवेंजल रिएक्शन में हम एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप की रिएक्शन कराते हैं पहले बेस से, और बेस से कराने के बाद उस एक्टिव मेथाइलिन का इनालेट बन जाता है, यानी कि उस एक्टिव मेथाइलिन वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और फिर वो एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे कार्बोनिल पर अटैक करता है, और फिर हाइड्रोलिसिस और हीट वगैरह तो अंडरस्टूड है, उसमें देख लोगे आप लोग। तो हम यहां पर ये बोलते हैं द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेथाइलिन विद बेस। अब यहां पर बेस खास बात यह है कि नॉर्मली NaOH या KOH स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है ये बढ़िया एसिडिक होता है हाइड्रोजन इसका। तो बेस हम लिख दे रहे हैं विद बेस गिव इनालेट which react with another carbonyl compound called नॉवेंजल रिएक्शन। अब देखो इसको अगर हम जनरलाइज करें तो यार देखो CH2 जो है इसी को हम बोलते हैं एक्टिव मेथाइलिन। अब देखो यहां पर एक खास बात क्या है कि ये जो जेड हैं ये दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसको एक को जेड कर दो, एक को जेड डैश कर दो। तो पहली बात तो ये जेड एंड जेड डैश में बी सेम अथवा डिफरेंट। तो भैया पहली बात तो ये कि सेम या डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ये कौन होते हैं? जेड और जेड डैश जो है ये -m वाले ग्रुप होते हैं। अच्छा, -m वाले ग्रुप का मतलब समझ लो, जो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन खींच सकें। तो जैसे इसमें आप तो जेड एंड जेड डैश में भी NO2 हो सकता है भैया,
कार्बोनिल हो सकता है COR, COOR यानी ईस्टर भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, CHO एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, और एसिड भी ले सकते हो COOH, लेकिन ये थोड़ा सा, चूंकि इसके पास H भी मिल जाएगा एसिडिक, तो इसलिए इसको आप ना लिखो तो ज्यादा सही है। मतलब और भी तमाम ले सकते हो, अब यही नहीं है, साइनाइड भी ले सकते हो। अब देखो भाई, अब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है? किसी बेस से, जनरल बता रहे हैं, बेस से रिएक्शन कराओगे बनेगा A, और A की रिएक्शन कराया जाएगा किसी कार्बोनिल कंपाउंड से। तो कार्बोनिल से जब करा दोगे और हाइड्रोलिसिस वगैरह, हीट वगैरह, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वही नॉर्मेंजल रिएक्शन कहलाती है। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं भैया, मान लिया CH3 CHO CH2 CN NO2 की रिएक्शन पहले कराया गया भैया R3N, नाइट्रोजन कंपाउंड बेस होते हैं, सेकेंड H3O प्लस हीट। तो यार देखो भैया, कुछ नहीं करना है, ये बेस जो है, तो मैकेनिज्म पे डायरेक्ट हम आते हैं। देखो भैया, बेस जो है इसका एक्टिव मेथाइलिन वाला H निकाल लेगा, CnNO2 ये है। अब R3N जो है ये एज ए बेस H प्लस आयन लेके भैया R3NH प्लस अलग हो जाएगा, ये H प्लस निकल जाएगा इसका, और CH2 माइनस नहीं CH माइनस CnNO2। और भैया ये अंडरस्टूड है, देखो साइनाइड से भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा और NO2 से भी बनेगा। अब इसकी रिएक्शन आप करा दो कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो CH3CH O माइनस सिंगल बॉन्ड, ये O माइनस बन गया, और ये जुड़ जाएगा CnNO2। अब भैया देखो, इसको H प्लस आयन चाहिए, तो यही वाला H प्लस आयन यहां से ये ले लेगा R3N, और अगर यहां से ना भी दिलाओ तो हाइड्रोलिसिस आप कराओगे, मतलब यहां से अगर ना दिलाओ तो हाइड्रोलिसिस करा दो, इसको H प्लस आयन मिल ही जाएगा, चाहे हाइड्रोलिसिस कराओगे तो H प्लस आयन मिल जाएगा, या यही वाले से ले सकते हो। तो जब आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो यहां पर खास बात क्या है, साइनाइड की भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और साइनाइड की जो हाइड्रोलिसिस होती है उसका प्रोडक्ट क्या बनता है भैया, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस अगर करा दें तो साइनाइड का जो C है वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एसिड में। तो देखो यार, RC ट्रिपल बॉन्ड N की अगर हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो देखो पहले सिंगल बॉन्ड तोड़ो तो N को दोगे H, चूंकि N पर माइनस है और C पर क्या होगा, प्लस होगा, तो जहां माइनस होता है वहां H प्लस देते हैं, तो H और C को OH, और जब डबल बॉन्ड तोड़ो तो इस नाइट्रोजन को दे दो H2 और इसको दे दो O, तो बन क्या गया, RCOOH बन गया, और NH3 अलग हो गई। तो जब भैया इट हाइड्रोलाइज्ड, तो ये हाइड्रोलाइज्ड कर जाएगा, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं CH3CH OH CH COOH NO2 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती, NO2 जैसा था वैसे रहे। अब अगर आप इसको हीट करते हो तो आप लोग समझ सकते हैं,
देखो, कार्बोनिल से डायरेक्ट जुड़ा अल्फा, या ये भी कह सकते हैं ये भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये बोलो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से डायरेक्ट जुड़ा अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से बेस और अल्फा से एच लेके आप गंगा जी निकाल दो तो रिजल्ट आ जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C पर COOH और ये NO2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया नॉवेंजल रिएक्शन का। अब ऐसे ही भैया कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। देखो कठिन बिल्कुल नहीं है और डायरेक्ट प्रोडक्ट भी आप लोग बना सकते हैं नॉवेंजल रिएक्शन का। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखो भाई। पहला क्वेश्चन है CH3CHO की रिएक्शन कराया गया है CH2COOR का होल ट्वाइस और PY का मतलब पिरिडीन है, यहाँ पर पिरिडीन बेस का काम करेगा और H3O प्लस हीट। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है C6H5CHO, इसकी रिएक्शन कराया गया है भैया CH2COOR का होल ट्वाइस और यहां भी बिल्कुल सेम रिएजेंट है। पहले भैया पिरिडीन है, सेकेंड H3O प्लस के साथ हीट है। तीसरी रिएक्शन है, आसान बहुत है, कुछ नहीं करना है, COOH CHO, इसकी रिएक्शन एक्टिव मेथाइलिन वही पुराना वाला लिया गया है COOR का होल ट्वाइस, ये ईस्टर है COOR, तो एक्टिव मेथाइलिन पर दो ईस्टर यहां पर लगे मिलेंगे आपको। पिरिडीन, सेकेंड H3O प्लस और हीट। भैया फोर्थ है PHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH3NO2, इसकी रिएक्शन कराया गया है भैया NC5H11NH2, ये नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन वाला है, ये बेस का काम करेगा। सेकेंड हीट दिया गया है, हाइड्रोलिसिस यहां पर नहीं दी गई है तो आप लोग कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। अगला है भैया CH2CnCOOET प्लस PHC डबल बॉन्ड OH, और इसकी रिएक्शन पहले कराया गया है NaOET, सेकेंड हीट दिया गया है। तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन। देखो अगर हाइड्रोलिसिस गिवन नहीं है तो हाइड्रोलिसिस आप नहीं कराओगे, पता चले कि अपने मन से आप हाइड्रोलिसिस करा दो। तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन और भी ले लो फिर भैया। सिक्स्थ क्वेश्चन है PHC डबल बॉन्ड OH प्लस CH2C डबल बॉन्ड OET C डबल बॉन्ड OET, इसकी रिएक्शन कराया गया है ET2NH, सेकेंड हीट। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, ये पिरिडीन जो है ये बेस का काम करेगा
तो अब पिरिडीन बेस का काम करेगा तो इसका H+ निकलवा दो। तो पहले सवाल को देखो हम सॉल्व कर दे रहे हैं भैया। CH2 COOR ये 2 बार लिख लो और इसका एक H आप बाहर निकाल लो और इसकी रिएक्शन करा दो। पिरिडीन आप लोगों को पता है कि भैया बेंजीन के एक कार्बन पर नाइट्रोजन लगा दिया जाता है, तो ये बन जाएगा आपका CH माइनस COOR बन गया। और दूसरा प्रोडक्ट तो आप समझ ही रहे हो कि नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन आप जोड़ दोगे, ये प्लस। अब इसकी रिएक्शन देखो, ये नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल बन गया, इस पर अटैक करा दो कार्बोनिल पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड हो, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बना CH3 सिंगल बॉन्ड CHO माइनस से CH COOR। अब इसकी आप करा दो। देखो यहां पर H+ आयन आप ये वाला भी दे सकते हो, हाइड्रोलिसिस अगर ना गिवन हो तो ये वाला H+ आयन दे दो, बस छोड़ दो उसको। तो अगर आपको भैया हाइड्रोलिसिस कराओगे तो देखो ईस्टर हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, तो ये बॉन्ड तोड़ेंगे HOH, ये बॉन्ड टूटेगा HOH और O माइनस को H+ दे दो, तो रिजल्ट क्या आएगा CH3 CHOH CH COOH और COOH। अब इसको जब आप हीट करोगे तो पहली बात तो ये एक बात हमने ये बताया था कि अगर एक ही कार्बन पर 2 COOH हों तो एक COOH का CO2 निकाल करके H खिसका दो, तो क्या बन जाएगा, CO2 निकल गया, H खिसका दोगे तो बनेगा CH2 COOH। अब COOH से डायरेक्ट जुड़ा ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से बेस और अल्फा से H निकाल दोगे तो यहां पर अगर देखा जाए तो गंगा जी भी निकलेंगी और CO2 भी निकलेगी, तो फाइनल रिजल्ट आएगा CH3 CH COOH। ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब ऐसे ही भैया दूसरा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, CH3 की जगह पर C6H5 रखोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अगले वाले में भी कुछ नहीं करना है, C6H5 की जगह पर क्या रखना है भैया, COOH रख दोगे, फाइनल रिजल्ट वही होगा। हाँ, इसमें अगर देखोगे तो भैया नाइट्रो एल्केन का अल्फा H भी बढ़िया एसिडिक होता है, तो ये बेस इसका H+ आयन ले लेगा। तो तीसरे सवाल की अगर बात करें तो CH2HNO2 इसकी रिएक्शन करा दो भैया C6H5NH2 बेस, और ये बेस H पर अटैक करके इनालेट बना देगा CH2 का, तो बन जाएगा CH2 माइनस NO2 और C5H5NH3 प्लस ये बन गया। और ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है ये PHCHO पर अटैक कर देगा, तो रिजल्ट आ जाएगा PHCHO माइनस CH2NO2, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो यहां हाइड्रोलिसिस गिवन नहीं है, तो आप ये वाला H+ आयन इसको दे सकते हो, तो C5H5N पर भैया अंडरस्टूड है 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये O माइनस H+ आयन ले लेगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा PHCHOH CH2NO2, और बाकी ये वाला अलग हो जाएगा पोर्शन।
अब अगर आप इसको हीट करोगे तो देखो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इससे डायरेक्ट जुड़ा अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से बेस और अल्फा से H लेके गंगा जी निकाल दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा PHCH डबल बॉन्ड CH NO2, ये आ गया। ऐसी अगले वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो भाई बेस जो है ये Na+OET है, तो O माइनस जो है OET माइनस ये बेस का काम करेगा, तो इसका देखो आप डायरेक्ट H प्लस पर अटैक करा दो और C पर माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा CH माइनस CN COOET, और इसकी रिएक्शन करा दो भैया PHCH डबल बॉन्ड O से, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया PHCHO माइनस और इससे जुड़ेगा CH CN COOET। अब देखो यहां हाइड्रोलिसिस नहीं गिवन है, तो बस क्या करोगे, ये O माइनस को आप H प्लस साइन दे दो, बाकी और ये H प्लस साइन जानते हो कहां से दोगे, क्योंकि यहां पर क्या निकलेगा भैया ETOH निकलेगा, तो चलो रहने दे रहे हैं इसको, तो ETOH वाला H प्लस साइन ले लेगा और बना देगा PHCH OH CH CN COET। अब हीट करोगे तो ये भी भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा से बेस अल्फा से H लेके आप केवल गंगा जी निकालोगे। अगर हाइड्रोलिसिस हो कराते तो CN कन्वर्ट हो जाता COOH में, तो ये ईस्टर भी कन्वर्ट हो जाता COOH में, तो एक ही कार्बन पर 2 COOH, तो CO2 हटा के H भी खिसकाते और वाटर भी निकाल देते, तो बन जाएगा PHCH डबल बॉन्ड C पर CN COET, ये रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे देखो दूसरा सवाल बिल्कुल सेम है भैया, बस एक साइनाइड की जगह पर ये कर दोगे और बेस करके हीट कर दोगे, तो प्रोडक्ट में साइनाइड की जगह पर एक COET और लग जाएगा, बस बाकी रिजल्ट पूरा सेम होगा। तो ये इतनी तो हो गई भैया नॉवेंजल रिएक्शन, आज के लिए इतना ही।